तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। मैं बात करता, एक मिनट। वो क्या है, कल वो बागेश्वर जी की कुर्सी में वो खिला घुस गया था, वो मैंने निकाल दिया था, वो उसकी बात कर रहे हैं। खिला? किल किल। पर इन्होंने खिला तो बोला ही नहीं। हाँ। साफ साफ नौकरी बोला। वो हमारी सांकेतिक भाषा है, उसमें हम लोग नौकरी को किल बोलते हैं। हाँ बराबर है, नौकरी कील जैसी होती है ना, रोज थोड़ी थोड़ी चुभती रहती है। अरे जेठालाल, ये कील, नौकरी, चुभन, ये सब क्या चल रहा है यार? वो एक मिनट धनराज जी, एक मिनट जरा इधर आएंगे प्लीज। वो आपकी बात बराबर है, कल मैंने इसको नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन फिर मैंने उसको वापस नौकरी पे रख लिया, क्योंकि क्या है, वो बंदा वैसे बहुत अच्छा है और वो विश्वासु बहुत है। और आप तो जानते हैं आज के जमाने में ऐसे अच्छे लोग, विश्वासु लोग जल्दी मिलते नहीं है ना, तो मैंने क्या अपना दिल बड़ा करके उसको माफ कर दिया और उसको वापस नौकरी पर रख लिया। लेकिन ये पूरी बात में कील बीच में कहां से आई? ओ सेठ, ये आपस में क्या घुसर-पुसर कर रहे हो भाई? वो नहीं नहीं कुछ नहीं। वो क्या है, धनराज सेठ जी आज ऑर्डर देने वाले हैं ना, तो उसी की बात कर रहे थे, नहीं सेठ जी? हाँ 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 हाँ, तो धनराज जी फिर आपने ऑर्डर के बारे में क्या सोचा? मैंने तय किया है जेठालाल, ये 500 टीवी के ऑर्डर मैं आपको ही दूंगा। थैंक यू थैंक यू। सेठ जी, कुछ गौर किया आपने? समधी जी, समधन जी के कदम कितने शुभ हैं। उनके कदम पड़ते ही 500 टीवी का ऑर्डर मिल गया। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ पक्का पक्का। जेठालाल जी पकड़िए। हाँ हाँ हाँ। मैं एग्रीमेंट के पेपर लेके आया हूँ, आप इस पे साइन कर देना। हाँ हाँ, तो सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पेन जरा, सॉरी, आप इधर ही रखते हैं ना पेन तो। आपको पता है। हाँ थैंक यू। रुको, एग्रीमेंट पे ये क्यों साइन करेगा? अरे मैं क्या, कोई साइन नहीं करेगा, क्योंकि अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है, तो क्या साइन तो अच्छे मुहूर्त में ही होनी चाहिए, तो अच्छे मुहूर्त में ही करेंगे। हाँ धनराज सेठ, ये पेपर हम बाद में साइन करके भिजवा देंगे, चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बस बस, तो हम भिजवा देंगे। हाँ, ये लीजिए आपकी पेन, और आपको एक से एक बढ़िया पीस मिलेगा, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे हम। बराबर। वो पेपर्स भेज देना याद से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। थैंक यू। ओके थैंक यू। देखा, 500 टीवी का ऑर्डर बैठे बैठे मिल गया। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे? नहीं। नहीं, क्यों रिश्ता पक्का नहीं? क्या गलती हो गई हमसे? भाई आप तो बड़े अंधश्रद्धालु निकले। एग्रीमेंट के पेपर साइन करने के लिए कोई मुहूर्त देखता है क्या? नहीं नहीं, वैसे हम ये सब में नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो अभी कभी एग्रीमेंट साइन करो। हाँ ठीक है, तो अभी साइन कर देते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, ये कर दिए, ये अरे ये क्यों साइन कर रहे हैं? सारे पेपर्स यही साइन करते हैं। क्यों? दरअसल बात यह है कि हमारे बागेश्वर जी बहुत बिजी रहते हैं, बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है, इधर उधर घूमना पड़ता है, तो काम धंधा रुके नहीं, इसलिए बागेश्वर जी ने सेठ जी को पावर ऑफ एटर्नी दे रखी है। अरे नौकर पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। कल उठ के पावर ऑफ एटर्नी का फायदा उठा के वो बैंक से सारा पैसा निकाल लिए तो? अगर मैं चाहूं तो भी बैंक से सारे पैसे नहीं निकाल सकता माता जी, क्योंकि बैंक में तो क्या है कि बागेश्वर जी का सिर्फ अंगूठा चलता है। ओह, अंगूठा? क्यों, तुम्हें साइन करना नहीं आता? आता है ना? तो भी अंगूठा?
आप समझे नहीं, क्या है कि साइन तो कोई भी ऐसे कॉपी कर सकता है ना, लेकिन अंगूठा कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो आपके होने वाले दामाद जी बहुत होशियार है। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे? रुको बेटी, अब क्या हो मम्मी, आपने दुकान देख ली, गोडाउन देख लिया, अब क्या देखना बाकी है? घर। तनिक एक बार घर देख लेते। नहीं, घर देखने की कोई जरूरत नहीं है भाई, मुझे इंसान की परख है। मैं एक नजर में आदमी को पहचान लेता हूं। बोलो। भाई दुकान इतनी अच्छी है, गोडाउन इतना अच्छा है, तो घर भी अच्छा ही होगा। तो अब हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ, थैंक यू। कल ठीक 4 बजे बावरी के मामा के घर पर अपने रिश्तेदारों के साथ आ जाइए। वहां पर हम मंगनी की रस्म पूरी कर देंगे। जी जी जी। चलो सब तय हो गया, तभी आप लोग जाइए। कल मंगनी है तो आपको सब तैयारी करनी होगी ना, वक्त बहुत कम है, हमको भी तैयारी करनी है। अब मजाक अच्छा कर लेते हैं। बागेश्वर जी, आदमी अच्छा रखा है अपने काम पर। दिवाली पर हमारे तरफ से भी एक जोड़ी कपड़ा दिला देना, पर हाँ थोड़ा लूज दिलवाना। अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ, नमस्ते। 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 साहब नहीं सेठ जी, मैं हूँ बाघा। अरे क्या कर रहा है तू? आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ सेठ जी। अरे 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 बागा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। नट्टू काका बोले है क्या? अच्छा नहीं लगता, खड़ा हो जा भाई। हाँ। अरे प्रणाम क्यों कर रहा था भाई? सेठ जी, मैंने नौकरी छोड़ दी, फिर भी आपने मेरी इतनी मदद की, इसलिए थैंक यू। और सॉरी सेठ जी, मेरी वजह से आज आपको बहुत कुछ भला बुरा सुनना पड़ा। चल अभी जो हो गया सो हो गया, अभी मन लगा के काम करना, ठीक है? जी सेठ जी। सेठ जी, अभी शर्ट की कैद से आपके पेट को आजाद कर दीजिए। अरे हाँ, थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू याद दिलाने के लिए। हैप्पी ब्रीदिंग, हैं? शुभ श्वासोच्छ्वास। बागेश्वर जी, अरे बाप रे, बावरी जी आप, क्या हुआ? बागेश्वर जी, आप मम्मी पापा को बहुत पसंद आए हैं और कल हमारी मंगनी हो जाएगी। आप बस लेट मत करना, टाइम पे आ जाना। बाय बाय बावरी जी, बाय। गई बावरी? हाँ। तो अभी आप लोग भी दुकान में जाइए भाई, आज बहुत नौटंकी हो गई, अभी जरा धंधे में ध्यान दीजिए। हाँ सेठ जी, Yes, yes. आइए नट्टू काका। कम बेटा। हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, क्या हुआ? सिंह के सियार? सॉरी, ये प्राणी बाग का नंबर नहीं है, आपने रॉन्ग नंबर लगाया है। अरे सिंह के सियार मतलब कि अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? हैं? हाँ देखिए, अच्छी खबर है तो सिंह और बुरी खबर है तो सियार। बोलिए। ये पता है चापली, सी सी आज तो लाभ से बना, ये बावरी के माँ बाप को बागा पसंद आ गया है। हमारे बागा भाई है ही ऐसे, सबको पसंद ही आ जाएंगे। और क्या कहा उन्होंने? शादी कब है? वो सब मैं घर आके बताता हूँ भाई। तो है, चल अभी फोन रख, ठीक है? हाँ ठीक है, आप जल्दी आना घर पर। बोलिए बोलिए मेहता साहब। अरे जेठालाल, कल रात से जब से तुमने बताया है ये बाघा को सेठ बनाने वाली बात, मेरी उत्कंठा बढ़ती जा रही है कि क्या आखिर हुआ क्या, बताओ ना। मेहता साहब बहुत लंबी कहानी है, ऐसे फोन पे मजा नहीं आएगा। एक काम कीजिए, आप घर पे आइए, शांति से विस्तार से सब कुछ बताऊंगा। अरे जेठालाल चलो, आता हूँ, घर पे आता हूँ। जानने की इतनी इच्छा है कि इंतजार नहीं हो रहा है। चलो आता हूँ, ओके। आपने तो कमाल कर दिया। वाह जेठिया वाह, शाबाश, मुझे तुझ पे गर्व है। हाँ पापा, आज आपसे मुझे सीखने मिला कि कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। आई लव यू पापा। अरे मेरा दिक्कत। आइए आइए मेहता साहब, आइए 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 आइए।
अरे भाई जेठालाल बेचैनी बढ़ती जा रही है, बताओ भाई आज क्या हुआ दुकान में? मेहता साहब बहुत अच्छी खुशखबर है, बाघा भाई को बावरी बहन के मम्मी पापा ने पसंद कर लिया है। क्या बात है? अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। भाई ये तो कथा का सार हुआ जेठालाल, पूरी फिल्म बताओ कि क्या क्या हुआ। बताता हूँ मेहता साहब, विस्तार से सब कुछ बताता हूँ, आप बैठे। क्योंकि बेचैनी इतनी बढ़ गई है ना, बताओ बताओ। सॉरी, आप लोगों को दूसरी बार सुनना पड़ेगा। तो मेहता साहब हुआ यूं, तो इस तरह एंड में कानपुरिया युगल का हमने दिल जीत लिया। अभी उनको बागा का घर भी नहीं देखना, सीधा उन्होंने कल दोपहर को 4 बजे मंगनी का ऐलान कर दिया। तो यूं समझो कि बागा की शादी अभी पक्की हो गई। अरे क्या बात है जेठालाल, कमाल कर दिया तुमने। हाँ मैं सोसाइटी में सबको पता करा था। नहीं टप्पू टप्पू, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है बेटा। अरे पापा, आपने इतना अच्छा काम किया, सबको तो बताना ही चाहिए ना। बेटा मैंने जो कुछ किया लोगों की वाहवाह के लिए नहीं किया है बेटा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। प्लीज बैठ जा प्लीज। हाँ टप्पू रहने दे बेटा। लेकिन जेठालाल एक बात आज तय हो गई कि अगर अच्छे उद्देश्य से कोई काम किया जाए ना तो वो कभी छोटा या बुरा नहीं होता। और सच में बेटिया, ये तूने बहुत अच्छा काम किया है। सेठ वो नहीं होता जो सिर्फ पगार देता है, बल्कि सेठ वो होता है जो अपने कर्मचारी की तरक्की देखे। क्या बात, उनके सुख दुख में उनका साथ दे, तभी वो परिवार की तरह काम करते हैं। बापूजी सच कहूँ तो मैंने जो कुछ किया आपके दिए हुए संस्कार की वजह से किया है। आओ आओ बच्चों आओ। बाघा भाई बावरी बहन आइए, आप लोग यहाँ? बापूजी, हाँ आपके आशीर्वाद से बावरी जी के मम्मी पापा ने मुझे पसंद कर लिया है और कल शाम को 4 बजे मुझे मंगनी के लिए बुलाया है। अगर मंगनी का समाचार देने के लिए आप लोगों ने यहाँ तक धक्का खाया है तो भाई मैं बता दूं, आपका धक्का फोकट है, क्योंकि मंगनी के समाचार तो मैं सबको दे चुका हूँ। दरअसल हम लोग 2 काम के लिए आए थे, बापूजी और सेठानी जी को शुक्रिया अदा करने। अरे तो इसमें शुक्रिया क्या है, ये तो छोटी सी बात है। नहीं बापूजी, फिर भी आपको थैंक यू। सेठ जी आपको भी थैंक यू। सेठानी जी आपको भी थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे नेटू काका, बाघा भाई बावरी बहन, देखिए कोई अपनों के लिए कुछ करता है तो उसे थैंक यू थोड़ी ना कहते हैं। और आप सब तो हमारे परिवार जैसे हैं। अरे भाई ये थैंक यू छोड़ो, मंगनी की मिठाई खिलाओ। हाँ भैया। हाँ बिल्कुल। अरे भाई वो पद्मावती भोजनालय की वो सीताफल बासुंदी कितनी मस्त आती है, आते आते वो लेके आना चाहिए था ना भाई। हाँ सेठ जी वो भी लेकर आएंगे। मंगनी की रस्म खत्म होते ही सबको सीताफल बासुंदी खिला देंगे। क्या बात है नट्टू काका, सीताफल बासुंदी मजा आ जाएगा। वैसे नट्टू काका, आप जब आए थे तब आपने कहा था कि आप 2 कामों के लिए आए, तो एक ही काम हुआ, वो दूसरा काम कौन सा है? कल मेरी मंगनी है तो आपको भी मेरा रिश्तेदार बन के आना है। मेहता साहब आप भी जरूर आना। भाई मैं अब क्या बन के आऊंगा? अरे भाई तुम जानते हो मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, छुट्टी मिलती नहीं है, बॉस ऐसे भेजेगा नहीं, तो मंगनी में तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन शादी में जरूर आऊंगा, ये वादा है। वैसे कल मैं भी नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि अगर ये सेठ जी की मंगनी हो रही है तो ये सेठ जी को दुकान संभालने के लिए दुकान में रहना पड़ेगा ना। अच्छा सेठ जी कल दुकान में आना है? अरे नहीं, कल मंगनी की तैयारी आप लोगों को करनी है तो कल छुट्टी। पर अभी आपने कहा ना सेठ जी कि दुकान संभालने के लिए आप जाने वाले हैं। अरे भाई वो बावरी के मम्मी पापा को बताने के लिए। ओह आई सी। अच्छा तो बाबूजी, सेठानी जी, सेठ जी अभी हम चलते हैं। हाँ चलो जेठा, मैं भी चलता हूँ। अरे बस, अरे आप भी चलते हैं। थैंक यू सेठानी जी। कल एक बार इनकी मंगनी हो जाए फिर बाघा और बावरी के मम्मी पापा को सब सच बता देने वाले हैं। भगवान कल का दिन संभाल लेना प्लीज। बट बागा आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। बहुत कमाल हो गया, बहुत बढ़िया। चलो भाई नट्टू काका, बागा, बावरी, कल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मेहता साहब। वैसे मेहता साहब एक बात कहूँ, आप हमारे सेठ जी के फायर ब्रिगेड हैं, लेकिन आज हमारे सेठ जी हमारे फायर ब्रिगेड बने हैं।
अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है ना नट्टू काका, ऐसे सेठ कहाँ मिलते हैं। हाँ और भाई बागा, कल के लिए आज ही मुबारकबाद ले लो मेरे से। थैंक यू मेहता साहब। चलो भागा बेटा, बहुत सारी तैयारियां करनी है, चलो। बिल्कुल बिल्कुल, गुड नाइट गुड नाइट। हाँ गुड नाइट मेहता साहब। कम बेटा। आइए बाबरी। चलिए चलिए। अरे दया, आप आइए आइए। अरे क्या, अरे कहाँ ले जा रही है, क्या कर रही है दया? बस अब आंखें खोलिए। क्या? अरे देखिए ना। आई लव यू। क्या है ये मेरे प्यार का गीत है, आपकी और मेरी जन्मों जन्म की प्रीत है। वाह, क्या अनोखी रीत है। लेकिन आज अचानक हवामान खराब कैसे हो गया? मतलब? अरे हवामान जब भी खराब होता है तभी अचानक बारिश होती है ना, तो आज तो भी अचानक बरस पड़ी है, इसलिए मैंने पूछा। आज तो मैं बरसूंगी, अनराधार बरसूंगी, क्योंकि आज मेरे साजन ने कमाल का काजन किया है। काजन? टोपू के पापा, आपने कमाल का काम किया है। आपने दो प्यार करने वालों को मिलाया है, उनके लिए आप नौकर तक बन गए। महान है आप, महान है टोपू के पापा। अरे दया, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं प्यार करने वालों का दुश्मन हूँ। अरे मुझे भी प्यार करने वाले पसंद है, मैं खुद भी तो एक प्रेमी हूँ। अरे भाई, प्यार है तो ये पृथ्वी है, अगर प्यार नहीं होता तो सब कुछ कब का नष्ट हो चुका होता। बिल्कुल सही कहा आपने। पता है, मैंने माँ को ये बताया ना तो माँ खुश हो गई और आपको आशीर्वाद भी दिए, और मैंने तुरंत आपका एक नया नाम भी रख दिया। अच्छा, क्या? दया का शहंशाह। वाह, पहली बार ऐसा नाम रखा जिसको सुन के अच्छा लगा। वैसे तू भी कुछ कम नहीं है जेठालाल की जाने मन। कल बाघा भाई की मंगनी हो जाएगी, फिर तुरंत शादी की तैयारी करनी पड़ेगी। मजा आएगा। टप्पू के पापा, हम लोग बाघा भाई की बारात हमारे गोकुल धाम से ही निकालेंगे, और बारात गोकुल धाम से शादी के मंडप तक पहुंचेगी ना, तब तक मैं गरबा करती ही रहूंगी, नॉन स्टिक। प्लीज प्लीज, अभी गरबा नहीं, अभी चुपचाप सो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा कीजिए ना। दया देख, आज वो बाघा की गड़बड़ संभालते संभालते मैं बहुत थक गया हूँ। तू तो बस भगवान से प्रार्थना कर कि कल उसकी मंगनी शांति से हो जाए, तो बावरी के माँ बाप कोई और टेंशन कल खड़ा ना कर दे। मैं क्या बोलता हूँ, आज बागेश्वर की दुकान पर सब कुछ ठीक ठाक था ना? हाँ, सब कुछ बढ़िया था, और ऐसा दामाद मिलना भी मुश्किल है। हाँ, इतना पैसे वाला है फिर भी इतना सीधा साधा है, तो सबसे इज्जत से बात करता है, यहाँ तक कि अपने नौकर को भी सेठ जी कह के बुलाता है। हाँ, मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा था, क्यों ना हम कल जल्दी सुबह अपने होने वाले दामाद बागेश्वर जी का घर देखने गोकुलधाम सोसाइटी चलें। कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसे अचानक किसी के घर जाएंगे तो अच्छा लगेगा का? और वो भी इतनी सुबह सुबह? क्यों, अपने माँ बाप के बारे में भूल गए? सुबह 4 बजे देखने आते हमारा घर। पहले की बात और थी, अब जमाना बदल चुका है। वो लोग नाराज हो गए तो कहीं रिश्ता तोड़ ना दे। अरे जमाना बदल गया तो क्या हुआ, माँ बाप थोड़ी बदलते हैं। हमें अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ ठोक बजा कर देखना चाहिए। अचानक जाने में ही समझदारी है, तभी पता चलता है कि उसके आस पड़ोस में रहने वाले उसकी कितनी इज्जत करते हैं, उसका रहन सहन कैसा है। बोल के जाएंगे तो उनकी कोई गलती पकड़ में नहीं आएगी। शादी में छापा मारना ही सही है। अब बात तो सही कर रहे हैं, हम बावरी को बता देते हैं कि कल हम गोकुल धाम जा रहे हैं। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? क्यों? बावरी को बता देंगे तो वो सीधा बागेश्वर को जाके बता देगी। कल हम बावरी को बताएंगे कि हम लोग मंदिर जा रहे हैं, और पहुंच जाएंगे सीधा गोकुलधाम सोसाइटी। कल सुबह हमारे होने वाले दामाद का घर देखेंगे। जब हम वहां बिन बताए पहुंचेंगे ना, तब आएगा असली मजा। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, भूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचये नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, भास्कराय नमः।
सुबह सुबह ये बावरी के मम्मी पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वाह, सोसाइटी तो बहुत बढ़िया है। हाँ, लगता है हमारी बावरी बेटी यहाँ रहकर बड़ी सुखी रहेगी। जी। हे भगवान, सुबह सुबह ये क्या नई मुसीबत है? अरे वाह, वहाँ पर तो मंदिर भी है। चलिए चलकर पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद बागेश्वर जी के घर चलते हैं। हाँ चलो चलो, चलो। चलिए। क्या हुआ टुकड़े पापा? अरे दया, वो बावरी के माँ बाप सोसाइटी में आए हैं। अरे वाह, सुबह सुबह मेहमान है। मैं अभी उनको ऊपर लेकर आती हूँ। अरे रुक, क्या ऊपर लेकर आती हूँ? ऊपर लेकर आकर क्या कहेगी कि ये बाघा का घर नहीं है, हमारा घर है? मतलब? अरे उस दिन वो बावरी ने कहा था ना कि उसने अपने माँ बाप को कहा है कि बाघा का यहाँ गोकुलधाम में खालीसन फ्लैट है। तो लगता है वो लोग बाघा का घर देखने आए हैं। अरे हाँ, मोती जी, अब एक काम कर, सबसे पहले तू घर का दरवाजा बंद कर, मैं बाघा को फोन करता हूँ। बोलिए बोलिए सेठ जी। बाघा! अरे वाह सेठ जी, आपकी आवाज में खुशी छलक रही है। क्या बात है, कोई शुभ समाचार? हाँ, बावरी के माँ बाप यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में आ गए हैं। क्या बावरी के मम्मी पापा गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच गए? पर क्यों? क्यों क्या? तेरी बावरी की वजह से। उसने उनको बोला था ना कि तेरा इधर गोकुलधाम सोसाइटी में खालीसन फ्लैट है, तो वही देखने आए होंगे। और क्या? अरे बाप रे, तो अब क्या तू जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँच पाए फटाफट। आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, मैं अभी गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच रहा हूँ। अरे बाप रे, नट्टू काका। टप्पू के पापा, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। अब? अरे सब लोग क्या मुझे अब पूछ रहे हो? अभी बाघा मुझे पूछ रहा था, अब तू मुझे पूछ रही है? अब कल तो जैसे तैसे दुकान में सब संभाल लिया, अभी यहाँ कैसे संभालूं? मेरी कुंडली पता नहीं कैसी है। नहीं टप्पू के पापा, आपकी कुंडली को आप कुछ मत कहिए। आपकी कुंडली बहुत ही अच्छी है, तभी तो आपकी मेरे साथ शादी हुई है। कहाँ जा रहे हैं आप? नौकर बनने। फिर से नौकर बनना पड़ेगा ना? तो मैं क्या बनूं? चलो मैं आपकी बीवी बन जाती हूँ। बीवी बन जाती हो क्या? तू तो मेरी बीवी है ही ना। अरे अभी आप नौकर बन रहे हैं ना, और मैं सेठ की बीवी हूँ। अब नौकर की बीवी सेठानी कैसी लगेगी? इसलिए मैं काम करती हूँ, नौकर की बीवी नौकरानी बन जाती हूँ। अरे नहीं बहनी, तुझे नौकरानी बनने की जरूरत नहीं है, तू घर की लक्ष्मी है भाई। तू एक काम कर, तू बाघा की बहन बन जा। हाँ ठीक है। बापूजी कहाँ है? बापूजी तो सुबह गार्डन चले गए और वहाँ से फिर उनके दोस्त दिनेश काका है ना, उनके घर जाने वाले हैं। चलो हाँ, बापूजी बच गए। और टप्पू? टप्पू तो सुबह ही जल्दी उठकर क्रिकेट खेलने के लिए चला गया। चलो वो भी बच गया। चल चल, अभी खड़ी क्या, बहन बन जा। तो क्या करने का क्या मतलब? सबसे पहले काम कर, ये दीवार पे और घर में जहाँ जहाँ हमारी फोटो है वो सब छिपा दे। उससे मैं बहन बन जाऊंगी। अरे भाई, तू बाघा की बहन बनी है ना, तो वो लोग ये फोटो देखेंगे तो उनको लगेगा कि बाघा की बहन का बाघा के नौकर के साथ खुल्लम खुल्ला लफड़ा है। चुप चुप चुप। ओ माय गॉश, टेल लेटर सर ये बाघा। हाँ एक मिनट नट्टू काका, मैं जरा बावरी जी को फोन करके बता देता हूँ। अरे बागेश्वर जी, गुड मॉर्निंग बागेश्वर जी। बावरी जी सुनिए। बागेश्वर जी एक बात कहूँ, सुबह सुबह आपकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे मंदिर की घंटियां बज रही हो। नहीं मंदिर की नहीं बावरी जी, खतरे की घंटी बज गई है। आपके मम्मी पापा गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच गए हैं। क्या? हाँ। उन्होंने तो कहा था कि वो मंदिर जा रहे हैं। बागेश्वर जी लगता है उनसे गलती से मिस्टेक हो गई है। नहीं नहीं बावरी जी, कोई गलती से मिस्टेक नहीं हुई है। वो लोग मेरा घर देखने गोकुलधाम सोसाइटी गए हैं। अगर उन्हें सब असलियत पता चल गई तो, हमारा झूठ पकड़ा गया तो? नहीं नहीं बागेश्वर जी ऐसा मत बोलिए। अगर हमारा झूठ पकड़ा गया तो हमारी शादी नहीं होगी और मम्मी पापा मुझे कानपुर ले जाएंगे और हम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। नहीं नहीं बागेश्वर जी कुछ कीजिए ना। हाँ, मैं और नट्टू काका अभी गोकुलधाम सोसाइटी जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट बागेश्वर जी, हिम्मत मत हारना। बावरी जी हमारा प्यार ही मेरी हिम्मत है। अगर आज मैं हिम्मत हार गया तो मैं प्यार भी हार जाऊंगा।
चलता हूँ। हाँ हाँ बागेश्वर जी, जल्दी पहुंचिए। Come on, Baga, let us be fast and furious. हाँ नट्टू काका, मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है। अगर बावरी जी के मम्मी पापा ने वहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में किसी और से मेरे बारे में पूछ लिया तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। Baga, keep faith in God. कम ऑन, चलिए। मंदिर तो बहुत अच्छा है। हाँ। ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान आकर विराजे हो यहाँ पर। सही बात। ये लोग कहाँ रह गए? कहीं कोई मिल न जाए वरना सब भांडा फूट जाएगा। हम ये कह रहे थे कि सोसाइटी तो बढ़िया है तो घर भी अच्छा होगा, तो चलिए ना वापस चलते हैं। ऐसे बिना इत्तिला किए किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता। क्यों? आखिर हम लड़की के माँ बाप हैं और वो हमारा होने वाला दामाद। लड़के का परिवार, उसका रहन सहन, उसका बर्ताव जानना है तो ऐसे ही जाना होगा ताकि उसकी असलियत पता चल सके। आखिर हमारी लाडली बेटी की जिंदगी का सवाल है। बात तो आपकी सही है। चलो निकालो एड्रेस। एड्रेस? हमको तो सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी ही मालूम है। चलो कोई बात नहीं, किसी से पूछ लेते हैं। नहीं, सॉरी वॉरी कुछ नहीं। तुम्हारी भैंस भाग गई, उसे मैं क्या करूं? भाई सुबह दूध क्यों नहीं भेजा तुमने? भाई सुबह की चाय के बिना दिन की शुरुआत कैसे हो सकती है? नहीं, मैं वो कुछ नहीं जानता हूँ। मैं निकल गया हूँ, दूध लेने आ रहा हूँ और सुबह की चाय भी तुम्हें पिलानी पड़ेगी। तो बाय। नहीं, पोपटलाल नहीं, पोपटलाल नहीं। पोपटलाल, अरे भगवान, पोपटलाल तो सब भांडा फोड़ देगा। चलो इनसे पूछ लेते हैं। हाँ चल। सुनिए बड़े भैया। कौन, मैं? हाँ आप ही से कह रहा हूँ। अरे मैं तो आपसे उम्र में कितना छोटा हूँ, मैं आपका बड़ा भाई कैसे हो सकता हूँ? अपने शब्द वापस लीजिए। ओके छोटे भैया। हाँ ये बराबर है, बोलिए। आप जरा बताएंगे कि बागेश्वर जी कहाँ रहते हैं? कौन बागेश्वर? यहाँ कोई बागेश्वर नहीं रहता। उन्होंने तो कहा था कि वो गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहते हैं। अरे भाई मैं पिछले 7 सालों से यहाँ रह रहा हूँ। तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ। भाई कौन कहाँ रहता है, कितने साल से रहता है, सुबह कितने बजे उठता है, रात को कितने बजे सोता है, ये सब मुझे पता है। यहाँ कोई बागेश्वर नहीं रहता। लेकिन मेरा एक दोस्त यहाँ रहता है, उसकी दुकान में एक आदमी काम करता है, उसका नाम बागेश्वर है। उसे प्यार से लोग बाघा कहते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं? बागेश्वर तो बहुत बड़े आदमी हैं। उनकी खुद की दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की। कमाल है, मैं जिस बाघा को जानता हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में काम करता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? बागेश्वर जी काम कैसे कर सकते हैं? वो तो मालिक है ना। हाँ। आपको कुछ पता भी है कि नहीं? बागेश्वर जी इसी सोसाइटी में रहते हैं। हाँ। भाई आप इस सोसाइटी में रहती है या मैं रहता हूँ? आपसे ज्यादा मुझे पता होगा ना। मैंने बताया ना बाघा यहाँ नहीं रहता है। अरे क्या बात कर रहे हैं? हमारे पास पक्की खबर है, बागेश्वर जी यहीं रहते हैं और बहुत पैसे वाले आदमी हैं। भाई मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार। झूठ का तेल अगर ऊपर तैर रहा होता है ना, उसके नीचे से सच निकाल के ले आता हूँ। मुझे वो अर्जेंट जाना है, वरना आपके साथ चलता और सच का पर्दाफाश करता। छोड़िए ना, इनके मुंह कहाँ लगते हो? इनके मुंह क्या लगते हैं का क्या मतलब है? आप कुछ भी बोलेंगे। मेरी सोसाइटी में आके मुझसे आप ऐसे बात कर रहे हैं? देखिए भाई ये लोग कहाँ इसके साथ झगड़ा कर रहे हैं? अरे गलती हो गई बड़े बराबर छोटे भैया। ये बताना कष्ट करेंगे कि वो आदमी कहाँ रहता है जिसकी दुकान पे बागेश्वर जी काम करते हैं। हाँ अब आए ना लाइन पर। इसके मुंह लगते ना क्या लगते ना, सुबह से चाय मुंह को नहीं लगी है। यहाँ से सीधे जाइए, वहाँ पे वो सीढ़ी है ना, वहाँ से ऊपर जाइए, वहाँ रहता है वो। चलो देखते हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाय। चलो। अरे बाप रे, ये लोग तो ऊपर आ रहे हैं, बहुत कुछ संभालना पड़ेगा। दया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने अभी बालकनी से देखा, वो बावरी के मम्मी पापा को कंपाउंड में पोपटलाल मिल गया और उसने सब सच बता दिया। तो अब मैं क्या करूं? बाघा भाई की बहन बनूं कि नहीं? नहीं, पोपटलाल के दुश्मन बनकर उसका झापट मार क्या? कैसे सवाल पूछ रही है दया? बहन तो बनना ही पड़ेगा ना। चल जल्दी तैयार हो, ये अड़वित्र पोपटलाल ने जो बाजी बिगाड़ी है उसको सुधारनी तो पड़ेगी ना। माता जी, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? आज तो अभी ऐसे सवाल आने वाले हैं दया कि उसका जवाब देते देते थक जाने वाले हम लोग। टप्पू के पापा, मैं बहन बनने जाती हूँ। थैंक यू।
घर बागेश्वर का है और नेम प्लेट जेठालाल गड़ा की है, तो कुछ गड़बड़ है। आपकी बात सही है, दुकान में भी गड़ा, घर पे भी गड़ा। हाँ मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। चलो अंदर चल के पूछते हैं। हाँ चलो। पापा मैं बहन बन रही हूँ, आप दरवाजा खोलिए ना। तुम? हाँ मैं, आप लोग यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, भागेश्वर जी मेरे काम से इतना खुश है कि मुझे छोड़ने को ही तैयार नहीं है। सुबह से रात तक दुकान में और फिर रात से सुबह तक यहाँ घर में। घर में क्या करते हो? घर के सब काम? झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब काम कर लेते हो? बागेश्वर जी घर पे है ना? नहीं, वो बाहर गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। सुबह सुबह कहाँ गए? दौड़ने। तुम नहीं गए? तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें तो हर वक्त साथ में ही रखते हैं। अरे भाग्यवान, बागेश्वर जी दौड़ के आएंगे तो उनको नाश्ता पानी चाहिए कि नहीं, तो वो तैयार करने के लिए इनको छोड़ के गए होंगे। बराबर। नाश्ता भी बना लेते हो? आज क्या बनाया है? अरे सब बातें आप यहीं खड़े खड़े करेंगे। मुझे लगता है बागेश्वर जी का घर देखना है ना। तो आइए अंदर आइए। आइए 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 आइए, बैठिए। आइए आइए आइए। ये बागेश्वर जी का घर है। ये पूरा हॉल है। आप जो बैठे हो सोफा है, ये डाइनिंग टेबल, इधर बेडरूम है, सब व्यवस्था है। और कौन कौन है घर पर? यहाँ वही बस जो बागेश्वर जी और नट्टू काका जी और उनकी बहन जी। बागेश्वर जी की बहन भी है? पहले कभी बताया नहीं। आपने पूछा नहीं होगा ना। तो क्या है कि बागेश्वर जी क्या है, बहुत संस्कारी है। वो बड़े बुजुर्ग जितना पूछते हैं उतना ही जवाब देते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बोलते। बहन जी घर पे है कि वो भी दौड़ने गई है? नहीं नहीं, है ना, घर में ही है, अभी बुलाता हूँ। अरे दया। सेठ की बहन को नाम से पुकारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं नहीं, आप समझे नहीं। क्या है, उनका नाम दया देवी जी है, तो मैं उनको दया देवी जी ही बुलाने जा रहा था, तो आपने दया पे ही मुझे टोक दिया। आई एम सॉरी। कोई बात, हो जाती है गलती। बुलाता हूँ। अरे दया देवी जी। नहीं, वो क्या है, मुझे 11 लाख का हार ही पसंद आया है। हाँ तो जल्दी से पैक कर दीजिए। हाँ 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 भेजिए। हाँ बोलिए। मेहमान आए हैं। हाँ हाँ बागेश्वर जी के। मम्मी पापा। अरे नहीं नहीं, बागेश्वर जी के नहीं, बावरी जी के मम्मी पापा है। हाँ हाँ, लेकिन शादी के बाद तो बाघा भाई के मम्मी पापा हो ही जाएंगे ना। नमस्ते मम्मी जी, पापा जी नमस्ते। कैसे आप? ठीक है। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रुकिए, यहाँ पर भी तुम्हारे दुकान वाले तेवर चालू ही है। सेठानी जी खुद पानी लेने जा रही है और तुम्हारे पेट का पानी भी नहीं हिलता। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि मैं नौकर हूँ, ये मेरा काम है, मुझे मेहमानों के लिए पानी लाना चाहिए। जाओ पानी लेके आओ। जी जी, अब बैठिए सेठानी जी, मेहमानों के लिए मैं पानी लेके आता हूँ। अरे ये क्या, कांच है, टूट जाएगा। सेठ का नुकसान करवाओगे क्या? वैसे कांच टूटता है तो टूटने दो। क्या है, कांच टूटता है वो तो शगुन होता है ना। आप घर देखने आए हैं ना, तो ये हॉल है। हाँ, वो आपके नौकर ने बता दिया। एक बात पूछूं? हाँ? ये घर बागेश्वर जी का ही है ना? हाँ जी। तो फिर बाहर दरवाजे पर जेठालाल गड़ा क्यों लिखा है? वो क्या है कि बागेश्वर जी का कारोबार बहुत बड़ा है,
तो क्या पैसों के लिए वो गुंडों की धमकी ना है ना, इसलिए वो कोई भी चीज अपने नाम से खरीदते ही नहीं है। अभी वो जीप भी उनकी है, लेकिन वो भी रोशन सिंह सोढ़ी जी के नाम से है। फिर वो स्कूटर है, वो आत्माराम तुकाराम भिड़े जी के नाम से है। काफी ऊंची सोच है बागेश्वर जी की। तो ये रिश्ता पक्का समझे? रुको, एक बात बताओ, तुम्हारा नाम भी जेठालाल ही है ना? जी। हाय राम, तो ये फ्लैट तुम्हारे नाम पे है? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे नाम पे नहीं है, क्योंकि बाहर आपने देखा ना, बाहर तो जेठालाल गड़ा लिखा है और मैं तो जेठालाल सेठ हूँ। हाँ, तो फिर जेठालाल गड़ा कौन है? वो आपको बताया ना दुकान में, वो गड़ा सेठ जिन्होंने वो नहीं बागेश्वर जी को सेठ बनने में मदद की वो। हाँ, पर नीचे हमको ये आदमी मिला था, वो कहता है बागेश्वर नाम का कोई आदमी रहता नहीं इस सोसाइटी में। वो पोपटलाल है ही ऐसा, छोड़िए ना। एक मिनट, तुमको कैसे मालूम कि नीचे हमें पोपटलाल मिले थे? वो पोपट भाई है ना, वो एक ही है पूरी सोसाइटी में जो हमेशा मजाक करते रहते हैं। उनका स्वभाव बहुत ही मजाकिया है। ऐसा सबको लगता है कि उनका स्वभाव मजाकिया है, बाकी दरअसल बात ये है कि क्या उनकी बहुत टाइम से शादी होते होते रह जाती है, तो उसका असर थोड़ा उनके दिमाग पे हो गया, इसलिए वो किसी से भी कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बात करते हैं। हाँ, हमको भी थोड़े पागल जैसे लग तो रहे थे। एक बात बताइए, ये बागेश्वर जी के चाचा जी नजर नहीं आ रहे, क्या वो भी दौड़ने गए हैं? जी जी जी। हाँ, कब तक आ जाएंगे? बस दौड़ना खत्म होते ही, मतलब वो बस आते ही होंगे। जल्दी चलिए नटू काका, जल्दी चलिए। अरे बागा, तू जवान आदमी है, मेरी उम्र का तो घर है। लेकिन इस वक्त उम्र को छोड़िए, जल्दी सेठ जी के घर पहुंचना है। अरे तू मुझे दौड़ा रहा है बेटा। माले, कल सिर्फ भतीजा भाग रहा था, चाचा भी भाग रहा है उसके साथ। क्या चालने का है? ओ बागा, नटू काका, अरे क्या हुआ, क्या दौड़ क्यों रहे ऐसे? भिड़े भाई, हमें जल्द से जल्द सेठ जी के घर पहुंचना है, इसलिए डिटेल में आपको बाद में बताएंगे। आर वी गेटिंग लेट? चलिए। कम धीरे बेटा, धीरे, गिरना मत। अरे पूछा के बता रहे थे। कमाल है, काय चाललंय काय कळतच नाहीये। सेठ जी, सेठ जी, आ गए, आ गए, आ गए। वाह वाह वाह, आइए आइए आइए। नमस्ते समधी जी, नमस्ते समधन जी। दरअसल हम लोग जॉगिंग पे गए थे। सूट बूट पहनकर आप जॉगिंग के लिए जाते हैं? वो बड़े लोगों की तो बात ही ऐसी है माता जी। और बागेश्वर जी तो कभी कभी नहाते भी सूट पहन के ही है। बोलिए। ओ हीरो, तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? हाँ, थैंक यू। ए, उठ उठ उठ। मेरा मतलब है तेरे सेठ जी जॉगिंग करके थक के आए हैं, उनके लिए जाके नींबू पानी लेके आ। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। रुकिए, आप क्यों जाएंगी? ये किस काम के लिए? नहीं, लाएंगे वो ही, सिर्फ बनाऊंगी मैं। वो क्या है कि बाघा भैया है ना, उनको सिर्फ मेरे हाथ का ही नींबू शरबत पसंद है। क्यों, तुम्हें नींबू पानी बनाना नहीं आता है? आता है, लेकिन कभी कभी क्या गड़बड़ हो जाती है। कभी कभी वो नींबू शरबत में शक्कर ज्यादा पड़ जाती है, कभी पानी कम पड़ जाता है, कभी कभी तो बिना काटे नींबू पूरा डाल देता हूँ। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? एक बार ठीक से सीख क्यों नहीं लेते? हाँ, सॉरी। आइए, इस बार ध्यान से देख के सीख लेता हूँ। आइए, सिखाइए। नहीं नहीं, एक मिनट। वो क्या है, हमें नींबू पानी नहीं पीना है। हम जब जॉगिंग करके आ रहे थे, तभी हमने एक गिलास नींबू पानी पी लिया। अरे बाघा नटू, तुम लोग सुबह सुबह यहाँ? और ये लोग? आप? ये पिताजी है। हाँ। किसके? इनके इनके। हाँ, ये मेरे पिताजी हैं। पिताजी अब कैसे हैं? मजे में। और बागेश्वर के पिता? हाँ, वो भी मजे में।
मेरा मतलब है ये बागेश्वर जी के पिताजी भी है ना? हाँ, बाघा भाई और मैं हम दोनों भाई बहन है ना। बापूजी। ये बापूजी कौन है? यही है। बापूजी भी यही है, पिताजी भी यही है। हाँ। हाँ, रिश्ते में तो ये पिताजी लगते हैं, लेकिन नाम है बापूजी। वो क्या है कि पिताजी को हम घर में हुलाहुने नाम से बापूजी बुलाते हैं। बापूजी आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए। बापूजी ये बावरी बहन के मम्मी पापा हैं और बाघा भाई का घर देखने के लिए आए। ओ, अच्छा मतलब समझी जी आए। नमस्ते 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 नमस्ते। कैसे हैं आप कैसे हैं? हाँ ठीक हो। आपने तो बताया ही नहीं कि बागेश्वर जी के पिताजी भी यहाँ आपके साथ रहते हैं। आपने पूछा नहीं होगा ना, मैंने बताया था ना आपको, बागेश्वर जी बहुत संस्कारी है। वो बड़े लोग जितना पूछते हैं उतना ही जवाब देते हैं। अरे हाँ, पूछने से याद आया, मैं आपको चाय नाश्ता तो पूछना भूल ही गई। आप लोग बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। रुकिए, आप लोग भी कमाल है, घर में नौकर होते हुए भी सारा काम खुद से ही करते हैं। ये माताजी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? शांति से खड़ा तो हूँ। देखिए आप हमारे मेहमान हैं, तो आपके चाय नाश्ते की व्यवस्था हमें ही करनी चाहिए ना। और आपके लिए एक ऐसी चीज लेकर आती हूँ ना, जिसे खाकर आप एकदम खुश हो जाएंगे। आइए चलिए, मैं आपकी मदद करता हूँ नाश्ता बनाने में। अरे आप रहने दीजिए ना, मैं बना लूंगी। अरे नौकर है, फिर देखिए काम ही नहीं करने देते। आइए। आपकी बेटी दया की शादी हो गई है? नहीं। वो आपके नौकर सेठ जी की शादी हो गई? नहीं। मेरी बात मानिए, तब जल्द से जल्द दया की शादी करवा दीजिए। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? आप कहें तो दया के लिए हम लोग लड़का देखें। क्या हुआ बापूजी, क्या हुआ? क्या हुआ बापूजी? दरअसल हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। मेरी? तुम्हारी नहीं, इनकी। तू शादी करके क्या करेगा? हम तुम्हारे लिए अच्छा सा लड़का देखेंगे। हाँ। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं यही खुश हूँ। अब जब तक छोटे भैया की शादी नहीं हो जाती ना, मैं शादी नहीं करूँगी। वो क्या है, बचपन में ही मैंने मन्नत रख ली थी कि जब तक छोटे भैया की शादी नहीं होती, मैं शादी नहीं करूँगी। थैंक यू दीदी। हाँ, हम नाश्ता लेकर आते हैं। हाँ आइए आइए आइए। अच्छा समझे जी, कैसा लगा आपको हमारा घर? बहुत अच्छा। और हमारा बागेश्वर? उससे भी अच्छा। थैंक यू। आप चिराग लेके भी ढूंढोगे तो भी हमारे बागेश्वर जैसा सीधा सरल और होशियार लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमें भी ऐसा ही लगता है। लीजिए, नाश्ता तैयार। नट्टू काका, बागेश्वर जी, आप लोग नींबू पानी पी के आए ना, इसलिए आपके लिए चाय नहीं लाए। हाँ हाँ। बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा है। ये है क्या? हाँ, ये खमन ढोकला है। ओह अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट। आपने बनाया? नहीं, मैंने नहीं बनाया, इन्होंने बनाया है। मैंने तो सिर्फ सजावट की है बस। भाई हमें तो लगा था ये किसी काम का नहीं है, लेकिन ये तो काम का आदमी निकला। तो मंगनी की रस्म पूरी करने हम घर आ जाएं?
हाँ बिल्कुल आ जाओ, लेकिन एक शर्त है। अरे समझी जी, आपकी सारी शर्तें मंजूर है, बोलिए। ये नौकर हमें देना होगा। माता जी, ये ऐसा कैसे हो सकता है? हम इन्हें आपको नहीं दे सकते। क्यों? नहीं मतलब ये बचपन से यहीं पे बड़ा हुआ है, मैंने इसे अपने बेटे की तरह ही रखा है, इसलिए नहीं दे सकते। राशन कार्ड में भी इसका नाम है। चाहिए तो नट्टू काका को ले जाइए। नहीं भाई, हमें तो तू ही चाहिए। भले ही हमेशा के लिए मत दो, हमारे कानपुर में जब फसल का सीजन आएगा तब भेज देने से, खेतों के काम में मदद करेगा। हाँ, भेज देंगे। अरे बापूजी क्या भेज देंगे, आप भूल गए? मैंने कसम खाई है कि मरते दम तक मैं इसी घर में सेवा करूंगा। आपके चरणों में बैठ के सिर्फ आपकी सेवा करना चाहता हूँ बापूजी। प्लीज मुझे आपसे अलग मत कीजिए, प्लीज। हाँ ठीक है, रो मत। हाँ तो हम ये रिश्ता पक्का समझे? कौन सा रिश्ता? जी, बागेश्वर जी और बावरी जी का रिश्ता। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? आप पूछिए। हाँ तो समझी जी, ये रिश्ता हम पक्का समझे। हाँ, हमें घर भी पसंद आया और बागेश्वर जी भी पसंद आया। थैंक यू। हमें तसल्ली हो गई है कि हमारी बेटी यहाँ पर बहुत खुश रहेगी। आप सब लोग 4 बजे हमारे घर पे आ जाइए मंगनी की रस्म पूरी करने के लिए। हमारी बावरी बहुत ही भाग्यशाली है कि वो इस घर में बहू बन के आएगी। हाँ। तो अब हम चलें? आप सब लोग 4 बजे घर पे आ जाइए। जी हाँ जरूर। मम्मी पापा, आप यहाँ कैसे? आप तो मंदिर जाने का बोलकर आए थे। बौरी बहन कैसी बात करते हैं? ये भी एक मंदिर ही है ना, घर एक मंदिर। बेटी, हमें तुम्हारी पसंद बहुत पसंद आई। बावरी बेटा, हमें बागेश्वर जी और उनका परिवार बहुत अच्छा लगा। चलिए भी, मंगनी की तैयारियां अभी तो करनी है। हाँ, किसकी मंगनी हो रही है? ओहो, आप लोग अभी तक यही है? क्यों? हो गई तसल्ली? ये किसका घर है और कौन किसके वहां नौकरी करता है? हाँ, और तुमने झूठ क्यों बोला कि बागेश्वर जी यहाँ नहीं रहते? ये कौन है? यही बागा है भाई, मैं इसी की बात कर रहा था। हम भी इन्हीं की बात कर रहे थे। हाँ, थोड़ा दिमाग सही रखो। भगवान ने हर किसी के लिए कोई ना कोई जीवन साथी बनाया है। तुम्हें भी शादी के लिए लड़की मिल जाएगी, लेकिन तुम झूठ बोलोगे तो कोई अपनी लड़की नहीं देगा। कोई लड़की नहीं देगा का क्या मतलब है? और मैंने क्या झूठ बोला आपसे? और मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, समझे आप? हर पागल ऐसे ही कहता है। पागल? कौन पागल? आपने मुझे पागल कहा? मैं आपकी दुनिया हिला दूंगा, आपके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा, आपको अदालत में ले जाऊंगा, आपके खिलाफ अखबार में छपवाऊंगा। मेरी सोसाइटी में आकर मुझे को पागल कह रहे हो? अरे जेठिया, जेठिया? सेठिया, सेठिया। हाँ, सेठिया, ये सब क्या चल रहा है? पोपटलाल जी। अरे पागल का जी क्यों बोल रहे हो? देखो देखो देखो, मुझे फिर से पागल का। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। तुम्हारी बीवी नहीं, बीवियां कभी पागल नहीं होती। पागल तुम ही हो। बागेश्वर जी, देखिए ना कैसे बोल रहे हैं। बराबर है पोपट भाई, आप अपनी जुबान की लगाम को खींच के रखिए। अरे भाई तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? बीच में तो तुम बोल रहे हो। अभी आप बीच में बोल रहे हो भाई। बागेश्वर तुम भी शांत हो। शांत हो जाइए भैया।
मैं पागल हूँ मैं मेरे पीछे पागल बोल। पोपटलाल शांति रखो भाई, शांति रखो। अरे क्या शांति रखो, ये लोग कौन होते हैं मुझे पागल बोलने वाले? बावरी के मम्मी पापा हैं। तो क्या हुआ, बावरी के मम्मी पापा है तो किसी को भी पागल बोलेंगे? अरे भाई मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनो? ये पागल पागल बिल्कुल चुप। मेरी बात समझ ही नहीं रहे। ऐसे प्यार से समझाओगे तो समझूंगा ना। ठीक है तो सुनो, देखो भाई बावरी के जो मम्मी पापा है वो बावरी की शादी किसी अमीर लड़के से कराना चाहते हैं, इसलिए बावरी ने उनको झूठ मूठ कह दिया कि बाघा बहुत अमीर है, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स उसकी दुकान है और ये फ्लैट उसका है। तो अभी बाहर सब नाटक चल रहा है कि ये घर का मालिक बाघा है, दया उसकी बहन है और मैं उसका नौकर हूँ। अभी ऐसे में तुम आके उनको कहोगे कि हो गई तसल्ली, पता चल गया कौन मालिक है कौन नौकर है, तो वो तो तुमको पागल ही समझेंगे ना। सॉरी जेठालाल, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, अभी पता चल गया ना। तो बाहर अभी जो नाटक चल रहा है उसमें तुम भी थोड़ा सा अपना योगदान दे दो। चलो। कैसे? बाहर आके बोल दो उनको कि तुमको भी पड़ता है क्या पागलपन का दौरा कभी कभी। भाई खाली नाटक करना है, सच में थोड़ी तुम पागल हो। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे जेठालाल मानना पड़ेगा, अपने नौकर का घर बसाने के लिए तुम नौकर बन गए। काश मैं तुम्हारे वहां नौकरी कर रहा होता तो आज मेरी भी शादी हो गई होती। अरे पोपटलाल चिंता मत करो, तुम्हारी भी शादी एक न एक दिन जरूर हो जाएगी। चलो फिलहाल हम लोग बाघा की शादी कराते हैं। चलो 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 चलो। जी हाँ, मैं हूँ पागल। कभी कभी मेरा दिमाग खिसक जाता है तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ। दरअसल बागेश्वर जी यहीं रहते हैं। मेरी तरह कुंवारे हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, ये हुई ना बात। तुम किसी के लिए अच्छा बोलोगे तो भगवान भी तुम्हारे लिए अच्छा करेगा, वरना सारी उम्र तुम्हें कुंवारा रखेगा। नहीं नहीं प्लीज आप ऐसा मत कहिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और अगर आपकी नजर में कोई अच्छी संस्कारी सुशील पगली हो तो जरा मेरे लिए भी प्लीज देखिएगा। हाँ हाँ देखेंगे देखेंगे। चलिए जी, मंगनी की बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी है। हाँ चलो। अच्छा जी, नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा तो मैं भी चलती हूँ, अब तो मंगनी के वक्त ही मिलूंगी। मतलब आज शाम को ही ना? हाँ हाँ हाँ। और भाई हो, मंगनी के बाद सब सच सच बता देना भाई प्लीज। हाँ हाँ सेठ जी। बस एक बार मंगनी हो जाए फिर कोई टेंशन नहीं। बाय 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 बावरी जी, शाम को मिलेंगे। ओके बाय बाय। चलो आश जान छुट्टी। थैंक यू सेठ जी, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे हाँ पोपट भाई, आपने तो खरेखर हम लोगों को डरा ही दिया था। बाबू मैं क्या करूं, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ऐसी कोई बात है। मैं सारी गलती जेठालाल की है। जेठालाल तुम्हें सोडा शॉपर हमको बता देना चाहिए था, तो मैं भीड़े से कहकर नोटिस बोर्ड पर लिखवा देता कि भाई बावरी के मम्मी पापा आ रहे हैं तो ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे भाई कैसे बताता, मुझे खुद को ही पता नहीं था, अचानक आ टपके। अभी भाई पोपटलाल, ये जो कुछ इधर हुआ वो सोसाइटी में किसी को बताना मत। क्यों? तुमको अच्छा लगेगा? सब लोग तो मैं पागल पागल करके चिढ़ाएंगे वो। बराबर है भाई, ये बात इस चार दीवारी के बीच में ही रहनी चाहिए। चलिए मैं चलता हूँ। थैंक यू भाई। थैंक यू सेठ जी, आपका जितनी बार शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। चलो अब जो हुआ सो हुआ, अंत भला तो सब भला। चलो चलो अभी जल्दी मंगनी की तैयारी करनी है। 4 बजे बावरी बहन के मामा जी के घर जाना है ना। हाँ चलो अब सब काम पे लग जाओ। बागेश्वर जी। देखो बावरी बेटा, ये सगाई नहीं हो सकती।
हम कानपुर जा रहे हैं।